अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज आपने थंबनेल देखा होगा कि मैंने बताया कुछ चेंजेस आने वाली है सिलेक्शन लिस्ट में। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कांस्टेबल का आएगा उसमें थोड़ी चेंजेस आने, कुछ लड़के बाहर जाएंगे, कुछ लड़के अंदर जाएंगे। वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो मुझे कैसे पता चला। क्योंकि मुझे एक कैंडिडेट मिला, उसके अच्छे खासे मार्क्स थे। ऐसे मैं समझाऊंगा कैसे हुआ ये देखो, ये आर्मड का लिस्ट है। ये आर्मड का लिस्ट है। यहाँ आएगा कोई सपोज फर्स्ट रैंक पर मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। अब ये क्या आता है, ये ST1 में आता है, इसके 91.25। सपोज इसने क्या की थी, इसने जो प्रेफरेंस दी थी, प्रेफरेंस इसने दी थी वो दिख थी एग्जीक्यूटिव फर्स्ट। दूसरी प्रेफरेंस सपोज इसने SDRF दी थी, लेकिन चूंकि इसको ज़्यादा मार्क्स थे, ये ओपन में आता था, इसलिए इसको फिलहाल ओपन में डाला गया। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे एक बंदा मिला जो कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ, उसके 65 मार्क्स थे। तो वो अपने आप को काउंट कर रहा था एग्जीक्यूटिव में, और वो थर्ड रैंक OBC में आता था उसकी, ऐसे ही कुछ। अब जब उसने अपने आप को देखा, लिस्ट चेक किया, वो एग्जीक्यूटिव में नहीं आता, वो आर्मड में था और वो भी बहुत पीछे। उसकी रैंक OBC में थी। और वो फिर मैंने उसको बताया आपको JKSB ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ कंफर्म करके आओ ये क्या माजरा है, मुझे प्रेफरेंस के हिसाब से क्यों नहीं मिली अपनी पोस्ट। फिर वो वहाँ गया, उन्होंने बोला ये कोई दिक्कत नहीं है, हम ये क्लियर करेंगे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। इसका मतलब जितने भी यहाँ कैटेगरी वाले हैं सारे, तो इतने सारे कैटेगरी, सपोज RBA मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं जो आर्मड में आए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों ने प्रेफरेंस आर्मड में नहीं दी थी, ज़्यादा लोगों ने एग्जीक्यूटिव या SDRF में प्रेफरेंस दी थी। तो ज़्यादा लोगों को यहाँ बिठाया गया है ओपन में। अब जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार होएगा, जिस जिस बंदे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने एक को देखा उसको ये प्रॉब्लम है, उसने बताया कि उन्होंने ओपन में डाला है, प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं डाला, हमें अपनी प्रेफरेंस नहीं मिली, और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उनकी वो प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका मतलब अगर इस वाले बंदे सपोज इन्होंने ये RBA में अभी ओपन में आते हैं, आर्मड में, अगर इनकी प्रेफरेंस एग्जीक्यूटिव में है तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में ये सारी यहाँ डिलीट हो जाएगी इनकी एंट्रीज, और ये जाएंगे कहाँ, ये जाएंगे एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि इनके मार्क्स अच्छे हैं और अपनी कैटेगरी में ये एग्जीक्यूटिव में जाएंगे। और जब ये एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, यहाँ वहाँ देखो वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ जो लिस्ट है वहाँ शफल हो जाएगा। ये लड़के आगे जाएंगे, जो पीछे पीछे लड़के हैं वो नीचे नीचे जाते हैं। हो सकता है वहाँ जो ज़्यादा कैटेगरीज के लोग, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कैटेगरीज के लोग हैं, वो उठाए जाएंगे, वो वापस ओपन में आएंगे, क्योंकि ओपन में यहाँ ये सीट्स कम हो जाएंगी। या ऐसा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले जो बंदे हैं जो वहाँ ज़्यादा है, वो वापस यहाँ आएंगे ओपन में। या ये बात है, या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ये जो RBA के नीचे वाले बंदे जो है, जब प्रेफरेंस पे दी जाएगी वो बाहर निकाले जाएंगे, वो वहाँ से बाहर निकाले जाएंगे। तो यहाँ जो वैकेंसी आएगी, यहाँ तो ये खाली जाए, और जो नीचे जो ओपन मेरिट वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और नए वैकेंसीज फिल होती जाएंगी। दो ही ऑप्शन है, मुझे लग रहा है न्यू कोई ऐड नहीं होगा इस लिस्ट में, शफल हो सकता है। जो RBA वाले यहाँ बंदे हैं जिन्होंने प्रेफरेंस एग्जीक्यूटिव या इसमें रखी, या OBC वालों ने, वो वहाँ लिए जाएंगे, और जो वहाँ के जो ज़्यादा है कैंडिडेट्स हॉरिजॉन्टल के, वो वापस लाए जाएंगे। दो ही ऑप्शंस है, मुझे पता नहीं है इसको कैसे वो शफल करेंगे, या नए ऐड हो जाएंगे इस लिस्ट में, पुराने बाहर जाएंगे, या शफल हो जाएंगे इधर उधर। ये दिक्कत किस किस स्टूडेंट को हो, मुझे अभी तक एक मिला, उससे मुझे बात हुई, उसने बोला हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे प्रेफरेंस अभी नहीं मिली। अब आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है? फिर लिस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलने को देखेगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा RBA वाले, वुमेन वाले, जो वुमेन सपोज आर्मड है वो जाना चाहती हो एग्जीक्यूटिव में, उसको अभी भी एग्जीक्यूटिव, इस वाली को एग्जीक्यूटिव मिलेगा। ये OBC वाला है, इसको भी एग्जीक्यूटिव मिलेगा SDRF, क्योंकि इसकी रैंकिंग अच्छी है। ये बहुत सारे बंदे यहाँ हैं जहाँ अगर आपको मैं दिखाऊं, तकरीबन 63 से ऊपर ऊपर जिनको है उनको एग्जीक्यूटिव मिल सकता है अपनी अपनी कैटेगरीज में। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा लड़के हैं।
अभी ये सारे यहाँ ओपन में ही है। अब आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये वाकई सबको प्रॉब्लम है या किसी किसी बंदे को प्रॉब्लम है। तो फिर उसी हिसाब से ये लिस्ट शफल होता जाएगा। होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये आपको समझ में आया होगा कि अभी कितनी चेंजेस इसमें देखने को मिलेगी। वो फिर उसी हिसाब से आप अपनी रैंकिंग वैंकिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इधर उधर या शफल हो जाएगा या कुछ लोगों को बाहर किया जाएगा। वो बाहर करना मुझे लग रहा है बहुत कम ही चांसेस है कि किसी इस सिलेक्शन लिस्ट में किसी को बाहर किया जाएगा। अलबत्ता शफल किया जा सकता है अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वहाँ आरबीआई में अभी ज़्यादा है, ये आरबीआई वाले वहाँ एग्जीक्यूटिव आर्मड में चले जाएंगे, वो वाले फिर यहाँ इसमें चले जाएंगे, ऐसा ही हो सकता है। तो अब ये एसएसबी पे डिपेंड है, वो इन बंदों को किस तरह टैकल कर सकते हैं जिनकी प्रेफरेंस अभी अपने हिसाब से नहीं मिली। ये वाला सेशन हम अभी यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।